guys, before starting anything, I just want to tell you that I don't want to cry in this video because it's my first video, but I've heard somewhere that crying is the good thing. So if I cry, then it will be a good thing. So, yes. So, firstly, hi, my name is Ekta Khandelwal and I am 23-year-old and I'm going to be 24 this year. So yes, and firstly, uh, the mess started when I was 4 years old. When I was a little kid, uh, then all the things started, uh, you know, सब कुछ होने लगा खराब। द थिंग वाज आई वाज, और मुझे पता है कि मैं अकेली नहीं हूँ इस चीज़ में, जो ये चीज़ से निकल कर आई हूँ या फिर निकल रही हूँ अभी भी। और देयर आर लॉट ऑफ पीपल, बट दिस इज मी, आई एम एक्सप्लेनिंग माई सेल्फ। सो यस, सो फर्स्टली, when I was 4 year old, आई जब मैं मतलब कुछ भी खाती थी तो मेरा पेट बहुत ज़्यादा मोटा हो जाता था। दैट इट 4 months प्रेग्नेंट लेडी काइंड ऑफ मेरा पेट हो जाता था 4 और 5 months, बिकॉज मैं मतलब जो भी वीट खाती थी या फिर जो भी मैं कुछ भी खाती थी तो मेरा बहुत ज़्यादा वाला पेट बाहर आ जाता था। और वन बाइट, ओनली वन बाइट अगर मैं तब लेती थी तब भी मेरा जो है पेट बाहर आ जाता था। और मुझे पता नहीं था, ऑब्वियसली मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा था बिकॉज आई वाज अ लिटिल किड। सो यस, बट द थिंग इज माय पेरेंट्स गॉट टू नो एंड हम लोग डॉक्टर के पास गए एज यूजुअल। हम तीनों ही थे। जब मेरी बहन शायद हुई थी या हुई नहीं थी, ऐसा कुछ तो था, मुझे ध्यान नहीं है ढंग से, बिकॉज शी इज़ 4 years यंगर देन मी। सो मुझे नहीं पता है कि क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं है। सो आई डोंट नो, बट द थिंग इज, तो हम लोग डॉक्टर के पास गए एंड देन डॉक्टर ने बहुत सारी टेस्ट किए थे, बहुत सारी टेस्ट किए थे। आई डोंट इवन रिमेम्बर कि कितने सारे किए थे, बट यस, तो बहुत सारे टेस्ट किए थे। उन्होंने बोला कि वन ऑफ माय इन वन ऑफ माय टेस्ट I got to know, sorry, we got to know about my allergy, which is wheat allergy. And yeah, that was wheat allergy. And from from there I came like, yeah, that was wheat allergy. And uh, the first instinct of my mother was कि अब ये कुछ नहीं खा सकती है क्या। सो द डॉक्टर टोल्ड मम्मी कि हाँ, तो खिलाना ही है आपको तो एक काम करो ना, एक बारी में खिला दो और फिर मार दो। अगर आपको जहर ही खिलाना है तो आप एक बारी में दे के मार दो, कोई बात नहीं। बिकॉज अगर ये गेहूं खाती है तो इसके लिए बहुत ज्यादा वाला जहर जाएगा, मतलब धीरे धीरे जाएगा बट वो जहर हो जाएगा। और शी विल बी लाइक वो ज्यादा नहीं जी पाएगी। So that was the heartbreaking, heart-wrenching thing of my life and of my family's life also, of my father and my mother. But the things got real when we got to know that, मतलब हमें जब ये पता चला तो हम लोग को थोड़ा ऐसे हिट होने लगा कि व्हाट वाज दैट। और मैं तो बहुत ज़्यादा छोटी थी तो मुझे इतना ज़्यादा नहीं पता होता था कि भाई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, क्या ये सही है क्या ये गलत है, मुझे नहीं पता चलता था ऑब्वियसली। बट पेरेंट्स को पता चलता था। और फिर पेरेंट्स, आई वाज अ फर्स्ट चाइल्ड, तो यस, फिर पेरेंट्स को पता लगा कि ऐसा ऐसा है। तो फिर उन्होंने और सारे डॉक्टर्स को दिखाए थे, तो डॉक्टर्स ने यही बोला कि हाँ, वीट एलर्जी है। फिर उसके बाद में धीरे धीरे करके बहुत महंगा आता था उस वक्त आटा। आई रिमेम्बर आटा आता था कुछ, इफ आई एम नॉट रॉन्ग,
₹150 किलोग्राम्स आता था आई गेस, मुझे जहाँ तक याद है। और उस टाइम की बात है, आज से मतलब 19 साल पहले की बात है। 19 साल, या 19 साल पहले की बात है। तो ₹150 का आटा वॉज अ बिग थिंग, एंड इट इज अ बिग थिंग फॉर नाउ ऑल्सो, बिकॉज ₹150 का आटा तो ओके देन। फिर हम लोग ने, मतलब पापा ने वही जो हर पेरेंट्स कर रहे हैं कि कोई बात नहीं, गेहूं बंद हुआ है, कोई बात नहीं, मतलब ऐसा था कि और कुछ खा सकते हैं। फिर हमें धीरे धीरे पता चलता है कि मैं ये चीज़ें नहीं खा सकती हूँ, विच आई विल मेंशन हियर समवेयर। तो मैं ये वो सब चीज़ें नहीं खा सकती थी। रागी एंड सूजी भी आई गेस मैं नहीं खा सकती थी। तो ये सब चीज़ें मैं नहीं खा सकती थी। तो ठीक है, अब कोई बात नहीं। और मैं तब छोटी थी, तो मतलब ऑब्वियसली जब मैं स्कूल जाती थी तो सबके टिफिन में ऐसे बहुत सारी चीज़ें देख सबके टिफिन में ऐसे बहुत सारी चीजें देखा करती थी मैं, कि यार ये तो मैगी लेकर आया है, यार ये तो ये लेकर आई है, यार ये तो आलू का परांठा लेकर आई है, ये है वो है। बट नहीं हुआ, मतलब ऑब्वियसली मैं नहीं खा सकती थी, तो मैं नहीं खाती थी। बिकॉज मुझे पता था कि अगर मैं खा लूंगी, तो क्योंकि उन डॉक्टर ने बोला था, वो अभी भी मुझे याद है, और मैं जब छोटी थी तो मुझे अच्छे से याद था कि उन्होंने यही बोला था। तो अभी अगर वो मैं खाती, तो मुझे वो चीजें याद आ जाती कि डॉक्टर ने ये बोला था कि आप इसको दे दो, आप इसको मार दो। तो मुझे ये पता था कि मैं मर सकती हूँ इस चीज को अगर मैं खाऊंगी तो मैंने कभी नहीं खाया वो। और मैंने पीठ पीछे तो कभी नहीं खाया। मैं, हाँ, कभी कभार मैं बॉर्नविटा जरूर खा लेती थी, बिकॉज मैंने ऐसा स्कूल में सुना था कि मैंने बॉर्नविटा खाया है तो मैं इतनी लंबी हो गई, मैं उतनी लंबी हो गई। बिकॉज आई एम अ वेरी शॉर्ट हाइटेड गर्ल, आई एम 4'6", I guess, 4'5", 4'6", and people treat me as a something कि भाई हाँ, इतनी छोटी सी तो है। कोई कोई भी ऐसे सड़क पे बोल जाता है, या फिर कोई कहीं भी बाहर रेस्टोरेंट या होटल्स, या फिर यू नो पब्लिक प्लेसेस में कहीं भी जाती हूँ, तो मुझे ये सुनने को मिलता है कि ये बच्चा किसका छूट गया। सो या, but okay, they don't know me, they don't know my story, and let them talk shit about me, and I'm gonna ignore them, like as usual. So yes, and then वन फाइन डे वी गॉट टू नो दैट हम लोग बहुत सारे डॉक्टर्स को हम लोग मिल के आते थे, क्योंकि मतलब इसके साथ साथ क्या है कि एक और दिक्कत थी कि मेरी हाइट नहीं बढ़ पा रही थी। अब एज अ फैमिली, एज अ जैसे सब कोई बोलता था कि यहाँ चले जाओ, वहाँ चले जाओ, तो मेरे मम्मी पापा भी ऐसे कहते थे, हाँ चलो ठीक है, उसकी हाइट बढ़ी है तो इसकी हाइट भी बढ़ जाएगी। तो इस वजह से हम लोग वहाँ चले जाते थे। तो हम लोग, मैं बता रही हूँ, मैंने बहुत इंडिया मैंने बिल्कुल नहीं घूमा है, बट मैं हाँ बहुत बार हर अलग अलग जगह गई हूँ। जस्ट बिकॉज मुझे कोई बोल देता था कि हाँ भाई, मतलब मेरे पेरेंट्स को कोई बोलता था यहाँ पर जाओ, यहाँ पर ये कुछ मिलेगा, यहाँ पर ये डॉक्टर होगा, यहाँ पर ये जड़ी बूटी है, ये है वो है। तो हम लोग वहाँ वहाँ चले जाते थे। बट थिंग्स वर नॉट वर्किंग एट ऑल। सो देन माय, मतलब बहुत बहुत डेली लाइफ में भी बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती थी। बट जैसे अब हम लोग कहीं बाहर जा रहे हैं, अब मेरी वजह से पूरी फैमिली तो मना नहीं कर देगी कि भाई मैं तो नहीं जाऊंगी, मैं तो नहीं जाऊंगी, बट माय मदर वाज द वन, एंड आई नो शी डिड a lot to me, and I can't deny that. So yes, वो कभी नहीं जाती थी, वो कहीं भी, मतलब जैसे बीकानेर में अगर कुछ फंक्शन होता था ना, वो नहीं जाती थी, बिकॉज उनको पता था कि मैं नहीं खा पाऊंगी कुछ भी। तो मैं नहीं खा पाऊंगी तो मम्मा भी नहीं खाती थी, मम्मा ने भी बहुत सारी चीजें जो हैं वो छोड़ दी थी उस वक्त। मम्मी की जो पसंद वाली जो चीजें थी वो भी मम्मी ने छोड़ दी थी। वो मम्मी ने छोड़ दी थी क्योंकि मैं कुछ नहीं खा सकती थी, इसलिए मम्मी ने वो सब छोड़ दिया। बट देन in 2008, या मतलब 2007, हाँ, it was 2007, 2006 में we got to know about this, and in 2008, 2007 में मेरी बहन born हुई, and then in 2008 my nana got expired in September.
तो वहाँ पर भी यही था कि मैं कुछ नहीं खा सकती और अपना जो है अपने इसमें ये होता है कि जिसके घर में डेथ होती है तो उसके घर में खाना नहीं बनता है। आई थिंक 3 दिन तक नहीं बनता है या 12 दिन तक नहीं बनता, आई डोंट रिमेम्बर, आई डोंट नो, बट हाँ नहीं बनता। तो मैं वहाँ पर गई, obviously my nana there. I was so close to my nana, and I was so much close to my mama nana that because I was a single child there in my nanny's house, I was a single child. उससे पहले सिर्फ मेरी बहन थी जो 2007 में बॉर्न हुई है। उससे पहले एक और मेरी मौसी का बेटा है, वो भी 2007 में ही बॉर्न हुआ।